भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में, श्री राधे, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मन में विचार किए कि अब मैं गोपियों के मनोभाव को, उनके मनोकामना को पूर्ण करूं। तो भगवान ने शरद ऋतु में ही 6 अन्य ऋतुओं को समाहित कर दिया। शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ये 6 ऋतु शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में समाहित हो गईं। और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, हे योग माये, अब जितनी भी गोपी हमारे पास महाराज के लिए आएंगी, आप उन सभी के घरों में उन सभी गोपी के रूप, रंग, वेश, वस्त्र सब वैसा ही स्वरूप धारण करके उन सभी गोपियों के घर में निवास करना। योग माया ने कहा, ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा। और अब भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में ठीक 12 बजे एकांत में चले जा रहे हैं और कोई नहीं उनके साथ। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और जैसे आगे बढ़े उनके रास्ते को रोकते हुए श्री यमुना महारानी आ गई हैं। एक कदम का वृक्ष आ गया है और उस कदम के वृक्ष के डाली के नीचे भगवान यमुना जी के तट पर खड़े हो गए हैं और यमुना जी के लहरों को देख रहे हैं। आज आकाश मंडल में चंद्रमा, श्री राधे, आकाश मंडल में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर खिला हुआ है। कल कल निनाद करती हुई यमुना जी की धारा हिलोरे मार रही हैं, मानो आज यमुना जी भी नृत्य करने के लिए तैयार हो रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। पक्षी निधि वन में, मधुवन में पक्षी कलरव कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। आज सारे ब्रह्मांड से सारे भक्त आज वृंदावन में आने के लिए लालायित हो रहे हैं। चलो चलो भैया, वृंदावन चलते हैं। क्यों? आज कुछ विशेष घटना होने जा रही है। सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड के सारे भक्त आज वृंदावन निधिवन में पहुंच रहे हैं। और भगवान श्याम सुंदर अब श्री यमुना जी के किनारे खड़े होकर, कदम के वृक्ष की डाली के नीचे खड़े होकर यमुना जी को निहार रहे हैं। निमेषों निमेष अपलक नेत्रों से टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। और भगवान ने अब अपना नेत्र बंद कर लिया और भगवान ने योग माया को आदेश दिया, क्या? भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान नेत्र बंद करके योग माया का आश्रय लिए। और अब भगवान जो अभी तक सीधे, बिल्कुल सीधे खड़े थे, अब वो भगवान 3 जगह से टेढ़े हो रहे हैं। जैसे ही भगवान 3 जगह से टेढ़े हों, समझ लेना कोई विशेष घटना घटने जा रही है। अब भगवान अपना दाएं पैर का पाद पृष्ठ, बाएं पैर के पाद पृष्ठ के ऊपर अपना घुटना थोड़ा टेढ़ा कर लिए, कमर टेढ़ी कर लिए और अब अपनी गर्दन को थोड़ा झुका लिए बाईं तरफ और 3 जगह से टेढ़े भगवान अपने हाथों में सीधी वंशी पकड़ लिए और उस वंशी में अब धीरे धीरे हवा भर रहे हैं, वायु भर रहे हैं। और जैसे ही वंशी में आवाज भरते हुए भगवान ने देखा सारे ब्रह्मांड को आवाहन कर लिया है, आ जाओ मेरे प्यारे भक्तों, आ जाओ, महारास होने जा रहा है, महारास होने जा रहा है। सारे भक्त ताली की सेवा करते हुए, नृत्य करते हुए भगवान की इस वंशी की आवाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सब आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की वंशी धीरे धीरे सारे ब्रज मंडल में गुंजायमान होने लगी। सारे ब्रज की सीमा में वह वंशी की आवाज सुनाई पड़ रही है। सभी गोपियां भगवान के उस वंशी के आवाज को श्रवण करते हुए, भगवान के उस बांसुरी की आवाज को सुन करके भगवान के पास जाने के लिए व्याकुल हो रही हैं। सभी गोपियां श्रृंगार कर ली हैं और अब सभी गोपियों के संग गोपियों का झुंड चल रहा है
और भगवान के पास सारी गोपियां पहुंच गई हैं और भगवान ने सबका स्वागत किया है। आओ देवी, आपका स्वागत है, आइए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आओ देवी, आपके आने का कारण क्या है? भगवान ने गोपियों से पूछा। श्री राधे, भगवान ने गोपियों से पूछा। गोपियों ने उत्तर दिया, प्रभु हम आपके लिए आई हैं, आपके संग नृत्य करने के लिए आई हैं। अच्छा, आपको रात्रि में आते समय डर नहीं लगा? नहीं नहीं प्रभु, आप अपने पति को छोड़कर आई हो। श्री राधे, श्री राधे, गोपियों आप अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर आई हो। श्री राधे, अपने पति को आपने घर में छोड़ दिया है। केवल गोपियां आई हैं जी, हाँ, गोप ग्वाल नहीं आए हैं। हाँ, शंकर जी को भी आना पड़ा तो वो भी साड़ी पहन करके आए हैं, और आप लोग तो बिल्कुल सब बिल्कुल, हाँ चलो महाराज हम जैसी भी पहुंच जाएं। नहीं नहीं, यदि साड़ी पहनना आता है, गोपी भाव में सजना आता है, तभी महाराज में आ सकते हो। चलोगे महाराज में? कौन कौन चलेगा? अभी हाथ ऊपर रखिएगा, मैं देख रहा हूं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो प्रभु? पार्वती जी, पार्वती जी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। ऐसे बोलोगे, उठाओ दोनों हाथों को प्यारे, महाराज में चलना है। तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे बिहारी में, तेरे संग में। रास रचा है, रास रचा है, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यार, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलिए रास बिहारी सरकार की। अब रास बिहारी सरकार सज गए हैं
महारास करने के लिए और मुरली बजा रहे हैं करने के लिए, महारास के लिए। और अब भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर महारास के लिए तैयार हो गए हैं। आइए, जिसको जिसको महारास में चलना है वो सभी हमारे रास बिहारी सरकार के साथ वृंदावन अपने मन को लेकर चलें और महारास में सम्मिलित हों प्रेम और भाव से। ठाकुर जी, ओ ठाकुर जी, देखो देखिए, ठाकुर जी को गोपियां मिल गई हैं तो भक्तों को भूल ही गए हैं। ठाकुर जी देखो, ठाकुर जी तैयार हैं? अच्छा, आप बोलती भी है क्या? मैंने सुना कि ठाकुर जी कन्हैया जी है ना, तो नटखट है यहाँ। हाँ, ये ठाकुर जी अब बड़े हो गए हैं, पहले ठाकुर जी थोड़ा छोटे थे जब 7 वर्ष के थे, 4.5-5 वर्ष के। तो आइए, महारास में हम सभी लोग प्रेम और भाव से प्रवेश करें। जिसको भी महारास में प्रवेश करना है कृपया वो ध्यान दें, अपने अपने स्थान पर ही खड़े होइएगा, कोई भी आगे बिल्कुल नहीं आएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। और महारास में प्रेम और भाव से हम सभी लोग प्रवेश करें। श्री राधे। अभी महारास ये चल रहा था, उसी समय भगवान को महारास करते 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 थोड़ा सा महारास जैसी गोपियों ने सोचा कि जिसके इशारे पर सारा ब्रह्मांड नाचता है, आज वो भगवान हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। थोड़ा सा अभिमान हो गया गोपियों को, और जैसे अभिमान हुआ, अभी बताया गया ना कि भगवान अपने भक्तों के अभिमान को कभी भी उनके अंदर नहीं रहने देते हैं। तो जैसे ही गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हुआ, भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। जहां पर इतना सुंदर नृत्य हो रहा था प्यारे, जहां पर भगवान महारास कर रहे थे रास बिहारी के रूप में, आज वहां पर भगवान महारास बिहारी सरकार अंतर ध्यान हो गए। जैसे भगवान को गोपियों ने देखा कि भगवान है ही नहीं, तो गोपियां अब जो नृत्य कर रही थी वो गोपियां अब रोने लग गई। प्रभु कहां चले गए आप? मेरे ठाकुर, मेरे नाथ, आप कहां चले गए हो? गोपियां रोने लगी। प्रभु आपके लिए हम घर बार छोड़कर आई थी। श्री राधे, आपके लिए हम अपने परिवार को छोड़कर आई थी प्रभु। श्री राधे। हे प्रभु, आपके लिए हम अपने छोटे छोटे नवजात शिशुओं को छोड़कर आई थी। श्री राधे। प्रभु आपकी वो प्यारी की बांसुरी की आवाज सुनकर हम तुम्हारे पास आई थी। प्रभु कहां चले गए तुम? ठाकुर श्री राधे। हे प्रभु श्री राधे, आप कहां चले गए प्रभु? गोपियां ढूंढ रही हैं। श्री राधे। गोपियां भगवान को खोज रही हैं, भगवान कहां चले गए? भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां अब रोना शुरू कर दी। प्रभु हम आपकी सेविका हैं, हम आपकी दासी हैं। प्रभु आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इतनी रात्रि की बेला में हम आपके पास आई थी प्रभु, आपके लिए आई थी, लेकिन आप हमें छोड़कर चले गए प्रभु। श्री राधे। आप मुझे इस घनघोर जंगल में, इस घनघोर भयंकर जंगल में मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? गोपियां रुदन कर रही हैं। प्रभु हम आपकी अशुल्क दासी हैं। प्रभु आप कृपा करके ब्रज में अवतार धारण किए। प्रभु ब्रज में आपका अवतार इसलिए हुआ है कि सारे ब्रज मंडल को आप आनंद प्रदान करें। लेकिन देखो प्रभु, उसी ब्रज मंडल में हम सभी गोपियां आपके वियोग में रो रही हैं। हे नाथ जल्दी आ जाओ, शीघ्र आ जाओ।
हे यदुवंश शिरोमणि, हे मेरे प्राण प्रीतम, आपके चरण कमल शरणागत वत्सल प्राणियों के लिए, शरणागत प्राणियों के लिए आपके चरण कमल एक अनमोल स्थान है। हम आपके चरणों में शरणागत हुए हैं प्रभु, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो प्रभु। सभी गोपियां रोते रोते आगे बढ़ रही हैं। जो गोपियां इतना सुंदर नृत्य कर रही थी, इतना सुंदर महारास में भगवान रास बिहारी के संग नृत्य कर रही थी, आज वो गोपियों के आंखों में आंसू आ गया। गोपियां अब ढूंढते ढूंढते श्यामा जी के पास पहुंची। अरे राधे जी एकांत में बैठी हुई हैं श्यामा जो श्री राधे। श्री श्यामा जो बिल्कुल एकांत में बैठी हुई हैं। श्री यमुना जी के तट पर श्यामा जो अपना सिर नीचे किए हुए बैठी हुई हैं। सभी गोपियां पहुंची श्यामा जी के पास। श्यामा जी एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कहाँ हैं? भगवान कृष्ण कहाँ हैं? श्यामा जो अपने दोनों घुटने पर अपना मस्तक रखे हुए नीचे सिर किए हुए रुदन कर रही थी। श्याम सुंदर नहीं है, कहाँ चले गए? ललिता, विशाखा, भगवान श्याम सुंदर हमारे संग नृत्य कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कृष्ण भगवान से कहा प्रभु हम थक गई हैं, प्रभु हमें अपने कंधे पर बैठा लो और थोड़ी दूर आगे ले चलो, भगवान हमारे पीछे आए और जैसे भगवान हमको उठाने के लिए अपना सिर ऊपर किए पीछे से, वैसे ही क्या हुआ, भगवान कहाँ चले गए मुझे मालूम नहीं। श्री राधे, राधे रानी भी रो रही हैं, मेरे प्राण प्रीतम चले गए। अब गोपियां भगवान के वियोग में बहुत सुंदर रुदन करते हुए यमुना जी के तट पर श्री श्यामा जी के अगवानी में पहुंच गई हैं और गोपियों ने भगवान के वियोग में एक सुंदर रुदन किया है प्यारे, जिसको हम सभी लोग गोपी गीत के माध्यम से जानते हैं। यदि हम भगवान के लिए रोएंगे न प्यारे, तो वह रोना भी हमारा संगीत बन जाएगा, गीत बन जाएगा प्यारे। संसार के लिए रोओगे तो 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे प्यारे, लेकिन यदि भगवान के लिए रोओगे तो वह एक गीत बन जाएगा, संगीत बन जाएगा।